सन 1976 में जब अमेरिकी अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 ने मंगल ग्रह की लाल मिट्टी पर एक अजीब से उकेरे गए चेहरे की तस्वीरें धरती पर भेजी तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। साइडोनिया इलाके में मिला ये चेहरा लगभग 2 किलोमीटर लंबा था, जिसकी आंखें, नाक और मुंह साफ दिखाई दे रहे थे। इसे देखकर हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या मंगल पर कोई प्राचीन सभ्यता रहती है। ये चेहरा इतना साफ था मानो कोई प्राचीन एलियन हमें देख रहा हो। क्या ये मंगल पर मौजूद चट्टानों पर बनी कोई प्राकृतिक आकृति थी या फिर ये किसी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सभ्यता का संकेत थी? क्या मंगल पर कभी जीवन मौजूद था या जो अभी अभी सब ने देखा था वो किसी और बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था? कई विशेषज्ञों ने इसे पेरिडोलिया इफेक्ट कहा, यानी हमारे दिमाग का वहम जो चीजों में चेहरे देख लेता है। लेकिन कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि ये अनुनाकी की निशानी हो सकती है। क्या अनुनाकी नाम के पुराने देवता वहां से आए थे? अनुनाकी ये वो प्राचीन रहस्यमय प्राणी थे जो पृथ्वी पर आए और इंसानों की किस्मत बदल दी। अनुनाकी का नाम सबसे पहले प्राचीन मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता में मिलता है, जो आज के इराक में थी। ये सुमेरियन लोग करीब 6000 साल पहले बसे थे। वे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थे और उन्होंने क्ले टैबलेट्स पर क्यूनिफॉर्म लिपि में उन रहस्यमयी जीवों की कहानियों को लिखा है जिनमें अनुनाकी को देवताओं के रूप में बताया गया। अनुनाकी वो देवता या एलियंस थे जो आसमान से धरती पर आए थे। सुमेरियंस का मानना था कि उन्होंने ही हम इंसानों को बनाया, हमें खेती, विज्ञान और निर्माण का ज्ञान दिया और फिर अचानक ही गायब हो गए। और आज हम इस रहस्य की गहराई में जाएंगे। अनुनाकी आखिर कहां से आए थे और उनका मंगल से आखिर क्या कनेक्शन है? सुमेरियन माइथोलॉजी में अनुनाकी को आकाश यानी स्पेस से उतरने वाले देवता बताया गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या इसमें कोई गहरी सच्चाई छिपी है? 20वीं सदी के लेखक ज़कारिया सिच्चिन की कंट्रोवर्शियल थियरी के अनुसार अनुनाकी एक दूर के ग्रह निबिरू से आए थे। ये ग्रह, जिसे कुछ लोग प्लैनेट एक्स भी कहते हैं, हमारे ही सौरमंडल में एक बहुत दूर मौजूद ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। सिच्चिन का कहना है कि निबिरू हर 3600 सालों में पृथ्वी के करीब आता है और यही वो समय था जब अनुनाकी ने पृथ्वी की यात्रा की थी। लेकिन निबिरू की कहानी में आखिर मंगल ग्रह कैसे जुड़ गया? क्या मंगल ग्रह अनुनाकी का बस एक पड़ाव था या कुछ और? सुमेरियन लेखों में अनुनाकी को बेहद शक्तिशाली और बुद्धिमान बताया गया है। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वे इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते थे। सिच्चिन का दावा है कि अनुनाकी ने मंगल ग्रह को एक स्पेस बेस की तरह इस्तेमाल किया था। नासा की तस्वीरों में मंगल के साइडोनिया इलाके में दिखने वाला फेस ऑन मार्स और पिरामिड्स जैसी संरचनाएं इस दावे को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये संरचनाएं प्राकृतिक नहीं है बल्कि अनुनाकी की बनाई हुई हैं, या फिर मंगल पर रहने वाली किसी प्राचीन सभ्यता ने अनुनाकी के सम्मान में इन्हें बनाया है। मंगल पर पानी और जीवन के संकेत मिले हैं, जैसे सूखी नदियां और बर्फ के सबूत। हालांकि हमें वहां पर अभी जीवन का कोई अंश नहीं मिला। लेकिन क्या यह संभव है कि अनुनाकी ने मंगल पर कोई सभ्यता बसाई थी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाई और अनुनाकी पृथ्वी की ओर आ गए? यहां एक और रोचक बात है। सुमेरियन मिथकों में हमें कई जगहों पर इगिगी नाम के एक समूह का जिक्र मिलता है। इगिगी को अनुनाकी के सेवक या छोटे देवता कहा जाता है। कुछ थियरीज के अनुसार इगिगी मंगल पर रहते थे और अनुनाकी के लिए वो स्पेस स्टेशन संभालते थे। सिच्चिन का कहना है कि इगिगी ने एक बार विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद अनुनाकी ने पृथ्वी पर इंसानों को बनाया ताकि इंसान गुलामों की तरह उनका काम करें। तो क्या मंगल पर बनी संरचनाएं इगिगी ने बनाई थीं? एंशिएंट एलियन थियरिस्ट तो कुछ ऐसा ही मानते हैं। मंगल का वो चेहरा जिसकी तस्वीर वाइकिंग 1 ने भेजी,
उसे लेकर वैज्ञानिक आज भी बहस करते हैं। नासा का कहना है कि ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन एंशिएंट एलियंस के समर्थक मानते हैं कि ये चेहरा और पास की पिरामिड जैसी संरचनाएं अनुनाकी की एडवांस इंजीनियरिंग का सबूत हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मंगल पर टनल्स और अंडरग्राउंड बेसिस भी हो सकते हैं, जहां अनुनाकी ने अपनी एलियन टेक्नोलॉजी छिपाई थी। अगर ये सच है तो मंगल की सतह के नीचे आज भी कई राज दफन पड़े हैं। हमें सुमेरियन सभ्यता की बहुत सी लिखावटों में अनुनाकी का जिक्र तो बहुत सी जगहों पर देखने को मिलता है, पर अनुनाकी का पृथ्वी पर आना एक बड़ा रहस्य है जो हमें प्राचीन सभ्यताओं की जड़ों तक ले जाता है। सिच्चिन की थियरी के अनुसार अनुनाकी निबिरू ग्रह से निकले, मंगल पर रुके और फिर पृथ्वी तक पहुंचे। वो धरती पर करीब 4.5 लाख साल पहले आए थे, जब पृथ्वी पर इंसान अभी विकसित भी नहीं हुए थे। लेकिन वो यहां क्यों आए थे और धरती पर आखिर उन्होंने क्या किया? सुमेरियन कहानियों के अनुसार अनुनाकी का लीडर अनु था, लेकिन एनकी और एनलिल जैसे देवता मुख्य थे। एनकी को पानी का देवता कहा जाता था, जो क्रिएशन से जुड़ा था। वो मेसोपोटामिया के इलाके में उतरे थे, जहां उन्होंने अपना बेस बनाया। सिच्चिन का कहना है कि अनुनाकी को गोल्ड की जरूरत थी। उनके अपने प्लेनेट निबिरू का वातावरण खराब हो रहा था और अपने ग्रह को बचाने के लिए गोल्ड से वे ओजोन लेयर जैसी शील्ड बना सकते थे। इसीलिए वे पृथ्वी पर गोल्ड माइनिंग के लिए आए थे। अफ्रीका में कई एंशिएंट माइंस मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहीं पर अनुनाकी की माइंस मौजूद थीं और यहीं पर प्राचीन इंसान इन माइंस में काम करते थे, अनुनाकी के आदेशों पर। अनुनाकी की गतिविधियां मिस्टीरियस थीं। उन्होंने इगिगी को माइनिंग का काम सौंपा, लेकिन इगिगी ने जब विद्रोह कर दिया तब एनकी ने इंसानों को बनाया। सुमेरियन टेक्स्ट में एनकी ने एप लाइक क्रिएचर से जेनेटिक इंजीनियरिंग की और होमो सेपियंस बनाए। क्या आपको ये बाइबल की जेनेसिस थियरी से मिलता हुआ नहीं लगता, जहां गॉड ने आदम को बनाया? अनुनाकी ने इंसानों को स्लेव की तरह इस्तेमाल किया अपने गोल्ड के माइनिंग के लिए, लेकिन उन्होंने नॉलेज भी दी, खेती करने, लिखने, गणित, विज्ञान और निर्माण का ज्ञान दिया। खुदाई में मिले सबूत बताते हैं कि सुमेरियन सभ्यता बहुत ज्यादा एडवांस थी। पहिया, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, क्या ये सब अनुनाकी की ही देन हो सकती है? कुछ थियरीज कहती हैं कि अनुनाकी के समय मंगल और पृथ्वी के बीच शटल सर्विस चला करती थी। मंगल के पिरामिड्स पृथ्वी के गीजा पिरामिड से काफी मिलते जुलते हैं। क्या अनुनाकी ने दोनों जगह पर कंस्ट्रक्शन किया था? उनकी टेक्नोलॉजी में फ्लाइंग व्हीकल्स थे जो हाई वेलोसिटी से उड़ते थे। सुमेरियन ड्राइंग्स में स्पेसशिप जैसी चीजें भी दिखती हैं। अनुनाकी ने पृथ्वी पर कई शहर बनाए, जैसे इरिडू जो एनकी का शहर था, लेकिन उनका पर्पस सिर्फ गोल्ड नहीं था। वे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से नए जीव बनाना। और ये सबसे चिलिंग है, अनुनाकी की एक्टिविटीज प्राचीन मिस्र से मेल खाती हैं। मिस्र के देवता रा या ओसाइरिस अनुनाकी जैसे लगते हैं। पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में एडवांस नॉलेज का इस्तेमाल हुआ था जो अनुनाकी दे सकते थे। माया सभ्यता में भी सिमिलर गॉड्स देखने को मिलते हैं जो आकाश से आए थे। तो क्या अनुनाकी ने दुनिया भर की सभ्यताओं को प्रभावित किया था? लेकिन आखिर वो अचानक गायब क्यों हो गए? क्या उनके निबिरू वापस लौटने का समय आ गया था, या फिर कोई कॉस्मिक वॉर हुई थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया? अनुनाकी निबिरू ग्रह से निकलकर पृथ्वी पर आए थे, लेकिन उनका असली मकसद क्या था? क्या वो सिर्फ सोने की तलाश में थे, या फिर वो किसी बड़े कॉस्मिक प्लान के साथ आए थे? सुमेरियन कहानियों में अनुनाकी को क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर दोनों बताया गया है। उनका उद्देश्य निबिरू को बचाना था, जहां गोल्ड से एटमॉस्फेयर को ठीक किया जा सकता था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा वे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग से नई प्रजातियां बनाना। इंसान उनका सबसे बड़ा क्रिएशन था, स्लेव यानी गुलामों के रूप में। लेकिन क्या वो हमें सिर्फ स्लेव बनाकर नहीं रख सकते थे?
उन्होंने हमें गॉड लाइक नॉलेज आखिर क्यों दिया? ये सवाल हमें प्राचीन सभ्यताओं की मिस्टीरियस जड़ों तक ले जाता है। अनुनाकी का प्राचीन सभ्यताओं से गहरा संबंध है। सुमेरियन सभ्यता में वो देवता थे। एनकी पानी और नॉलेज का देवता, एनलिल शक्ति का देवता। लेकिन मिस्र में एनकी को पाथ या थॉथ जैसा माना जाता है, जो राइटिंग और साइंस सिखाते थे। गीजा पिरामिड्स की अलाइनमेंट मंगल और ओरायन से मिलती है। क्या अनुनाकी का इन पिरामिड्स के बनने में कोई हाथ रहा था? मायान सभ्यता में कुकुलकान या क्वेज़लकोट्ल आकाश से आए देवता थे, जो कैलेंडर और एस्ट्रोनॉमी सिखाते थे। भारतीय माइथोलॉजी में भी देव और असुर इंटरस्टेलर स्पेस में युद्ध लड़ते थे, विमान भी उड़ाते थे। क्या ये सब अनुनाकी के अलग अलग नाम थे? दुनिया भर की सभ्यताएं अचानक से एडवांस कैसे हो गईं? पिरामिड्स, मेगालिथ्स, एंशिएंट मैप्स, क्या अनुनाकी ने इसी नॉलेज को हमारे एंसेस्टर्स को ट्रांसफर किया था? सुमेरियंस की कहानियों में भी एक बहुत बड़ी फ्लड यानी बाढ़ का जिक्र हमें देखने को मिलता है। एनलिल ने इंसानों को मिटाना चाहा, उसने पूरी धरती पर भयंकर बाढ़ ला दी, लेकिन एनकी ने सबको बचा लिया। ऐसी कहानियां हमें हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम माइथोलॉजी में भी सुनने को मिलती हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सब ने सिर्फ एक ही इवेंट को विटनेस किया था और वो सब कुछ अनुनाकी का ही किया धरा था? सिचिन का कहना है कि अनुनाकीज ने मंगल को स्पेस स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया था, एक बेस के रूप में, जहां से गोल्ड पृथ्वी से निबिरू ग्रह पर भेजा जाता था। अगर निबिरू हर 3600 साल में हमारी पृथ्वी के करीब आता है, तो अगला साइकिल आखिर कब आएगा? कुछ लोग सन 2012 को निबिरू के आने का समय मानते थे, लेकिन क्या ये 2025 या इसके बाद होगा? शायद अनुनाकी का पर्पस सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, बल्कि गैलेक्टिक एम्पायर बनाना था, जो शायद वो बना चुके हैं। लेकिन अनुनाकी अचानक ही गायब क्यों हो गए? शायद इंसानों को फ्री विल देने के लिए या कोई और गैलेक्टिक लॉ की वजह से। अनुनाकी की कहानी आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम वाकई अकेले हैं या फिर एक बहुत बड़ी सी कॉस्मिक फैमिली का हिस्सा हैं? आज के समय जब स्पेस मिशन मंगल पर जीवन को तलाश रहे हैं, अनुनाकी का रहस्य और भी रोमांचक हो जाता है। नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल की मिट्टी को खोद रहा है, और अगर वहां पर हमें कोई एंशिएंट आर्टिफैक्ट मिलता है, तो हो सकता है कि इस थियरी को और भी बल मिले। थियरीज कहती हैं कि अनुनाकी आज भी हमारे बीच हैं, शायद हाइब्रिड के रूप में या अंडरग्राउंड बेसिस के रूप में। लेकिन सच्चाई क्या है, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर अनुनाकी वाकई में थे, तो क्या वो धरती पर वापस आएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।